अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और इसी एक्सपेरिमेंट का मकसद ये था कि एटम का स्ट्रक्चर मालूम कर सकें, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अरेंजमेंट किस तरह हुआ है। इसी अरेंजमेंट को समझने के लिए या इसी अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने 1911 में एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में इन 1911 रदरफोर्ड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और इसी एक्सपेरिमेंट को हम गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। और इसको गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट हम इसीलिए कहते हैं कि इसने इस एक्सपेरिमेंट में गोल्ड का इस्तेमाल किया। ठीक है, इसी वजह से इस एक्सपेरिमेंट को गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और इसी एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या था? टू पॉइंट आउट द फर्स्ट पॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, के एटम का स्ट्रक्चर क्या है वो मालूम कर सके। और सेकंड पॉइंट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन एटम, और एटम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुआ है वो मालूम करने के लिए रदरफोर्ड ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड का मकसद क्या था? द फर्स्ट पॉइंट के एटम का स्ट्रक्चर मालूम कर सके, और दूसरा मकसद ये था कि चार्ज किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एक एटम के अंदर। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अरेंजमेंट है। ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट में जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल हुए थे वो कौन कौन से थे? फर्स्ट एक एलिमेंट था और एलिमेंट का नाम क्या था? पोलोनियम। और ये एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जिससे एमिशंस ऑफ रेडिएशन होते हैं। तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था जिसका नाम पोलोनियम था, और इसी पोलोनियम को एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ था। फर्ज करें ये पोलोनियम है, तो ये पोलोनियम एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ था, और ये बॉक्स जो था इसको हम क्या नाम देते हैं? लेड बॉक्स। लेड से बना हुआ था, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? लेड बॉक्स कहते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? इसने क्या इस्तेमाल यूज किया ऑपरेटर्स में? गोल्ड फाइल यानी गोल्ड मेटल यूज किया। और ये गोल्ड मेटल जो था इसका थिकनेस कितना था? 0.0004 सेंटीमीटर इसका थिकनेस था। इस फिगर को याद करने के लिए पोर लगा ले, और पोर से पहले पोर 0 लगा ले, तो ये क्या था? ये इसका थिकनेस था। और इसी एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने गोल्ड इसीलिए इस्तेमाल किया था कि गोल्ड मोस्ट मिलिएबल मेटल है अमंग द ऑल मेटल। तो इसी वजह से रदरफोर्ड ने कौन सा मेटल इस्तेमाल किया? गोल्ड। यानी गोल्ड को आप जितना थिक करना चाहते हो आप थिक कर सकते हैं, इसीलिए कि ये मोस्ट मिलिएबल मेटल है। ठीक है, थर्ड ऑपरेटर्स में जो पॉइंट है वो है जिंक सल्फाइड स्क्रीन। एक स्क्रीन लिया था और इसी स्क्रीन को हम नाम देते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। क्या नाम देते हैं? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। और इसी फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो था ये किस चीज से बना हुआ था? जिंक सल्फाइड था। और इसका मकसद ये था कि एमिशन ऑफ रेडिएशन से जो पार्टिकल एमिट होते हैं उसी पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए हम एक स्क्रीन लगा लेते हैं, और इसी स्क्रीन को हम क्या कहते हैं? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। और ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो था ये किस चीज से बना हुआ था? जिंक सल्फाइड से। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट का वर्किंग डिस्कस करते हैं कि ये वर्किंग किस तरह था। रदरफोर्ड यूज्ड अ गोल्ड फाइल हैविंग 0.0004 सेंटीमीटर थिकनेस। रदरफोर्ड ने क्या लिया? एक गोल्ड फाइल लिया और जिसका थिकनेस था 0.0004 सेंटीमीटर थिकनेस था। ठीक है, द गोल्ड फाइल वाज सराउंडेड बाय जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये क्या है? ये परस करें मेरे पास क्या है? गोल्ड फाइल है, और ये गोल्ड फाइल जो है इससे सराउंडेड किया किस चीज को? एक स्क्रीन को। और इसी स्क्रीन को हम क्या नाम देते हैं? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ठीक है, और ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो था ये किन चीज से बना हुआ था? जिंक सल्फाइड से बना हुआ था। ठीक है, और इसी स्क्रीन का क्या
काम किया था? टू डिटेक्ट द एमिशंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम रेडिएशन, और इसी रेडिएशन से जो पार्टिकल एमिट होते थे, इसी पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए हम ये स्क्रीन लगा लेते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है ही प्रोड्यूस अल्फा पार्टिकल फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था, और कौन सा एलिमेंट लिया था? वो पोलोनियम, और इसी पोलोनियम को एक बॉक्स में रखा हुआ था, और इसी बॉक्स का मकसद ये था कि ये पार्टिकल जो है, ये रेज जो है जो प्रोड्यूस होते हैं, ये वन डायरेक्शन में कर ले। इसका मतलब ये है, अगर ये बॉक्स नहीं था तो ये रेज जो प्रोड्यूस हो रहे थे, ये ऑल डायरेक्शन में मूव करते थे। ठीक है, तो इसी ऑल डायरेक्शन को ख़त्म करने के लिए, यानी इसको वन डायरेक्शन में करने के लिए रदरफोर्ड ने इस मेटल को एक बॉक्स में रख लिया, और ये बॉक्स जो था ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो रेस प्रोड्यूस हो रहे थे वो एब्जॉर्ब करते थे, और इस वन डायरेक्शन में वो क्या करते थे? अलाउ करते थे। तो इसी वजह से जो पोलोनियम मेटल था वो एक लेड बॉक्स के अंदर रखा हुआ था। ठीक है, और इसी पोलोनियम से तकरीबन जो रेस प्रोड्यूस हुए थे वो कितने थे? 20,000 रेस थे, और ये रेस अल्फा फॉर्म में थे, यानी अल्फा पार्टिकल थे। और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, यानी अल्फा पार्टिकल पर क्या चार्ज है? +2 चार्ज है, यानी पॉजिटिव चार्ज है इस पर। ठीक है, तो ही प्रोड्यूस अल्फा पार्टिकल कितने? 20,000 फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और कौन से एलिमेंट से प्रोड्यूस किया? पोलोनियम से। ठीक है, द अल्फा पार्टिकल वर पास थ्रू द गोल्ड फाइल एंड स्ट्राइक विद जिंक सल्फाइड स्क्रीन, और इसी पोलोनियम से जो अल्फा पार्टिकल पैदा हो रहे थे, इसको बम्बार किया, इसको स्ट्राइक किया, किसके साथ? गोल्ड फाइल के साथ, और इसी गोल्ड फाइल से पास होते हुए इस स्क्रीन पर क्या करते थे? स्ट्राइक करते थे। तो ये वर्किंग था। इसी वर्किंग को देखते हुए उसने कुछ ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्वेशन किया थी कि द मोस्ट पार्टिकल फास्ट एंड स्ट्रेट लाइन, ज्यादा रेज जो थे वो किस तरह पास हुए? इन स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर लाइट प्रोड्यूस कर रहे थे। यहाँ पर क्या कर रहे थे? लाइट प्रोड्यूस कर रहे थे। तकरीबन 19,990 रेज जो थे वो किस तरह पास हुए? इन स्ट्रेट लाइन में पास हुए। ठीक है, सेकंड ऑब्जर्वेशन ये था कि सम पार्टिकल रिफ्लेक्ट एट अ स्मॉल एंगल, कुछ पार्टिकल ऐसे थे, कुछ रेस ऐसे थे, तकरीबन 8 रेस ऐसे थे जो कि स्लाइटली वो अपने रास्ते से रिफ्लेक्ट हो गए, यानी इस तरह आ रहे थे और इस तरह गए। इसी तरह ये रेस इस तरह आ रहे थे और इस तरफ रिफ्लेक्ट हो गए। कुछ रेस, कुछ का मतलब ये है कि 8 रेस ऐसे थे जो कि स्लाइटली रिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, ओनली फ्यू रेस वर बाउंस बैक, और तकरीबन 2 रेस ऐसे थे जो कि कंप्लीट बाउंस बैक हो गए, इस तरह आ रहे थे और फिर क्या हो गए? कंप्लीट बाउंस बैक हो गए। तो इसी ऑब्जर्वेशन को देखते हुए एक कंक्लूजन पेश किया, और कंक्लूजन ये था कि द मोस्ट स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, कि एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस जो है वो क्या है? खाली होता है, और ये इसीलिए खाली होता है क्योंकि मोस्ट पार्टिकल जो है वो किस तरह पास हुए? स्ट्रेट लाइन में पास हुए। सेकंड पॉइंट है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द एटम, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो एटम के इनसाइड में मौजूद होता है, यानी पॉजिटिव पार्टिकल जो है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो एटम के अंदर मौजूद होता है, और ये इसीलिए मौजूद होता है क्योंकि ये जो रेस आ रहे थे वो उसी रेस को स्लाइटली इस पार्टिकल ने क्या किया? स्लाइटली रिफ्लेक्ट किया ड्यू टू सेम चार्ज, ड्यू टू सेम चार्ज। अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर भी है, तो जब ये आपस में टकराते हैं तो ये स्लाइटली, ये रेज जो है ये स्लाइटली क्या करते हैं? रिपल करते हैं। सेम चार्जेस की वजह से ये एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो एटम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल साइज ऑफ द
एटम। साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है ये वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। और ये इसीलिए था क्योंकि सिर्फ 2 रेस ऐसे थे जो कि कंप्लीट बाउंस बैक हो गए। तो इसी कंक्लूजन से रदरफोर्ड ने कुछ पॉइंट पेश किए थे जो कि मेन पॉइंट्स हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। फर्स्ट पॉइंट ये है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एटम जो है वो एटम के सेंटर में मौजूद होता है। पॉजिटिव पार्ट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम। पॉजिटिव पार्ट जो है वो एटम के सेंटर में मौजूद होता है एंड दिस सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ द एटम। और इसी सेंटर को क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस ऑफ द एटम का नाम दिया गया। द साइज ऑफ न्यूक्लियस, द साइज ऑफ nucleus is very small as compared to the size of an atom। न्यूक्लियस का जो साइज है वो इंतहाई स्मॉल है एज कंपेयर टू साइज ऑफ द एटम। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। के एटम जो है वो क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल। और न्यूट्रल पार्टिकल मीन विच हैव नो चार्ज। और चार्ज इसीलिए नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो है वो क्या है? बराबर होती है। इसी वजह से एटम पर चार्ज नहीं होता और एटम जो है वो क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ जस्ट लाइक प्लेनेट इन अ सोलर सिस्टम। फर्ज करें ये पॉजिटिव पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है यानी न्यूक्लियस है और ये सर्कुलर पाथ है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर पाथ में जस्ट लाइक प्लेनेट इन अ सोलर सिस्टम, जस्ट लाइक प्लेनेट इन अ सोलर सिस्टम। जिस तरह सूरज से सियारे जो है या प्लैनेट्स जो है वो एक सर्कुलर मोशन करता है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस से एक सर्कुलर पाथ में क्या करता है? मोशन करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। ज्यादातर स्पेस इनसाइड द एटम जो है वो क्या है? एम्प्टी है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियस इज रिस्पांसिबल फॉर मास एंड एनर्जी। मास और एनर्जी जो है एटम में वो कहाँ पर पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो ये था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल।